यार देखो, ये क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक ना बहुत ही सिंपल कैटेगरी है क्वेश्चंस की। कुछ भी नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, इक्वेट करना है। करके दिखाऊं? जल्दी जल्दी करो, फिर तुम्हारा टेस्ट भी लेंगे पहला। पता तो लगे कौन कितने पानी में चल रहा है 12th में ना, कौन कितनी एक्टिंग कर रहा है समझने की। चलिए कौन सा कराऊं इनमें से, मुझे ये बताओ। एक करा देता हूं कोई सा भी। 7th का सेकंड वो तो कराऊंगा अभी मैं, वो तो कराना ही है। मैं पूछ रहा हूं इन चारों में से, इन चारों में से कोई सा भी नहीं कराना, कुछ भी नहीं करना। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा जरा बताना। ये 2x 2z 2y 2t। 3 जाएगा अंदर तो बन जाएगा 3 -3 0 और 6। फिर दोनों को जोड़ के एक मैट्रिक्स बन जाएगी। अरे दोनों मैट्रिक्स को जोड़ के एक मैट्रिक्स बन जाएगी और वो मैट्रिक्स इसके बराबर होगी। फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। किसी को भी लगता है तो हैंड रेस कर लो, मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी करा दूं आशीष? सबको लग रहा है हो जाएगा। गर्ल्स में पायल, ये बन पाएगी बात? ये नहीं कर लोगे? कुछ भी नहीं है, मैं आपको चलो एक बता देता हूँ हल्का सा, सुन लीजिए। 10th क्वेश्चन के अंदर जैसे कि दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ x z y t, सभी बच्चे प्लस में 3 टाइम्स ऑफ 1 - 1 0 और 2, और ये है 3 टाइम्स ऑफ 3 5 4 6। बच्चों बातें नहीं प्लीज। अब जब भी कोई नंबर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है, आपको निकालना था x y z, आपको निकालना है x y और z और t भी जो भी दिया हुआ है इसके अंदर ना। तो आपने 2 मल्टीप्लाई करा तो हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो गया। 2x 2z 2y 2t। सिमिलरली 3 यहां पर मल्टीप्लाई हो गया 3 -3 0 और 6, और यहां पर 3 मल्टीप्लाई हो गया 9 15 12 एंड 18। अब ये दोनों मैट्रिक्स जुड़ जाएंगी। मैट्रिक्स जुड़ती कैसे है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ते हैं। पहला वाला पहले वाले जुड़ेगा तो बोलो कितना आ जाएगा? ये वाला 2z माइनस का 3 हो जाएगा, 2y + 0 2y रहेगा, और 2t प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों? 6, और ये बन जाएगा 9 15 12 और 18। इज दिस फाइन? अब ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है। बराबर होने का क्या मतलब हमने सीखा था कि जब भी दो मैट्रिक्स बराबर होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। मतलब कि a11 के बराबर होगा। इसका मतलब कंपैरिजन से पता लगा 2x + 3 की वैल्यू बच्चों 9 है, इसका मतलब 2x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू, ऐसे ही 2z - 3 की वैल्यू बच्चों 15 है, तो 2z की वैल्यू आ गई बच्चों 18 और z की वैल्यू आ गई 9। ऐसे ही 2y बराबर 12 है तो y की वैल्यू आ गई 6। प्रॉब्लम है कोई? और लास्ट है हमारा बच्चों 2t प्लस में 6 बराबर 18, तो 2t की वैल्यू 12 आएगी और t की वैल्यू 6 आएगी। तो कोई खास मेरे को लगता नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। लविश क्लियर है? सिंपल है यार, आप लोग कर लेना। 9वां 10वां 11वां 12वां डन हो गया भैया, ठीक है? तो आप लोग बाकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए सभी की नजरें बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपको दिखेंगे, और देखिए इनमें क्या करना है। क्वेश्चन सुन लीजिए। 7वें का पहला पार्ट कराता हूं पहले, सेकंड वाला आपको ट्राई करेंगे। अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बताओ, सब बच्चे बोर्ड पर देखना एक बार सब बच्चे बोर्ड पर देखना। क्लास इधर अक्षरा, अगर मुझे एक बात बताओ, मैं किन्हीं दो चीजों को जोड़ रहा हूं और एक मैट्रिक्स आ रही है, तो ये दो चीजें जो x और y हैं, ये भी मैट्रिसेस ही हैं या ये कोई नंबर्स हो सकते हैं? मतलब ऐसा तो नहीं होता कि 5 और 7 को जोड़ूं और एक ऐसी मैट्रिक्स आ जाए। यार 5 और 7 तो 12 बनेगा, ऐसी मैट्रिक्स तो नहीं आएगी। देखिए अगर आपका रिजल्ट मैट्रिक्स आ रहा है, इसका मतलब पक्का है कि जो चीजें आपने जोड़ी हैं वो भी दोनों क्या है? बोलो मैट्रिसेस ही हैं। इसका मतलब यहाँ पर x कोई भी मैट्रिक्स है और y भी कोई भी मैट्रिक्स है। कह रहा है जब मैं इनको जोड़ रहा हूं तो ये आ रहा है और जब मैं घटा रहा हूं तो ये आ रहा है। बताइए x मैट्रिक्स क्या होगी, y मैट्रिक्स क्या होगी? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप लोगों को अगर मैं क्वेश्चन दे देता 10th क्लास के अंदर कि बताओ x + y = 4 है। जितने लिखो मत समझो पहले। x - y = 12 है, तो अगर मैं तुम्हें सॉल्व करने को बोलता तुम कैसे सॉल्व करते? तुम या तो एलिमिनेशन लगाते या फिर क्या लगाते? सब्स्टिट्यूशन। सब बच्चे यही करते कि नहीं करते? सेम वही काम करना है, बस पहले हम किन पे काम कर रहे थे? नंबर्स पे। अब किस पे काम करेंगे? मैट्रिसेस पे। और कुछ भी नहीं करना,
सिंपल चीज है, जैसा आप लोग पहले कर रहे थे वैसा ही डील करना है। तो ये दो मैट्रिक्स जोड़ने पे ये आते हैं, घटाने पे ये आते हैं, तो बताइए एक्स और वाई मैट्रिक्स क्या रही होंगी। तो कुछ नहीं करना, आप लोग ले रहे हैं एक्स प्लस वाई, सब्स्टिट्यूशन से कर दूं। एक्स प्लस वाई बोलो कितना है 7 0 2 5 और एक्स माइनस वाई बच्चों कितना है, तो ये मैंने पाया 3 0 0 3। अब क्या करते हो एलिमिनेशन में, जरा बताना। साइन चेंज करते हो, लेकिन अगर किसी का ऑलरेडी प्लस माइनस मिल गया है तो वो तो काट दो सीधा। साइन में भी चेंज करना चाहो कर सकते हो, लेकिन सीधा ये वाई और वाई कट रहा है तो ये पूरा कट गया। बताओ एक्स और एक्स कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स, और ये दोनों मैट्रिक्स जुड़ जाएंगी। 7 0 2 5 जमा हो जाएगा 3 0 0 3। बताओ क्या आ जाएगा सब बच्चे, बताओ क्या आ जाएगा। 2x बराबर आ जाएगा 7 और 3 बोलो कितना 10, और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8। अब आप कहीं सर x कैसे निकलेगा, अरे x कैसे निकलेगा, जतिन यहाँ पर 2 नीचे आएगा तो 1/2 हो जाएगा। भाई जब 2 नीचे जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। वंश नहीं आ रहा समझ में, है ना भाई। भाई 2x है तो अगर 2 नीचे जाएगा तो वो 1/2 इंटू में ये। अब आपको पता है कोई भी नंबर जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स गेट मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर। तो हाफ से सारे मल्टीप्लाई होंगे तो ये 5 बन जाएगा, ये 0 ये 1 और ये 4। तो ये कौन सी मैट्रिक्स आ गई। अच्छा x आ जाने के बाद y कैसे निकालते हैं, वैसे ही सर x को पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में आपका y निकल आएगा। यही तो प्रोसेस होता है कि नहीं होता। तो मुझे बताना जरा, अगर x प्लस वाई इतना आ गया तो अब मैं इसको पुट कर दूंगा किसी भी इक्वेशन में। हम कहेंगे हम जानते हैं कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, बोलो सब बच्चे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, बोलो इतनी। x की वैल्यू मेरे को पता लग चुकी है, तो y बराबर कितना आएगा बताओ। y आएगा दिस माइनस x, सही बात। और आपकी x मैट्रिक्स कितनी आ चुकी है 5 0 1 4। तो मुझे सब बच्चे बताओ y मैट्रिक्स कितना आ गया मेरा। तो y मैट्रिक्स हम लोगों का आ गया 7 में से 5 जाएगा 2 फिर 0 फिर 1 और फिर 1। दिस इज योर। मुझे नहीं लगता कुछ खास मुश्किल है इस क्वेश्चन में। किससे करा हमने एलिमिनेशन से। अच्छा सब्स्टिट्यूशन से करना तो हो सकता है सर। इधर से x को निकाल लो दिस प्लस y और उस वाले में पुट कर दो तो भी हो जाएगा। तो इट्स योर चॉइस कि आप एलिमिनेशन से जाना चाहते हैं या सब्स्टिट्यूशन से, आंसर आ जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगले क्वेश्चन में क्या करना होगा, ट्राई आपको ही करना है। 2x प्लस 3y ऐसा दिया हुआ, 3x प्लस 2y ऐसा दिया हुआ, मतलब कि x मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करा, y को 3 से मल्टीप्लाई करा, तब ये आया। तो क्या करूं, एलिमिनेशन लगाऊंगा तो कुछ थोड़ा सा कुछ करना भी पड़ेगा। आप जानते हैं ना कि अगर x का कोएफिशिएंट 2 है और वहां पर 3 है तो कट नहीं सकता। y का कोएफिशिएंट यहां पर 3 है वहां पर 2 तो कट नहीं सकता। तो ऐसे में आपको कोएफिशिएंट बराबर करने होते हैं। और भूले तो नहीं हो एलिमिनेशन। तो मुझे बताना जरा, अगर मैं x का कोएफिशिएंट बराबर करना चाहता हूं तो इस वाले को भी कितने से मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, और इस वाले को 2 से। अगर इस वाली पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, जरा सब बच्चे बताना एक बार। 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6x प्लस 9y, और 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर सारे चेंज हो जाएंगे। भाई बहुत सारे 3 से मल्टीप्लाई होगा ना एक तरीके से, पूरे में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये नंबर चेंज हो जाएंगे। सेम इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये भी बन जाएगा 6x प्लस 4y, और बराबर में 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप सिर्फ फिर से एलिमिनेशन लगाइए, आपकी एक x मैट्रिक्स आ जाएगी, एक y मैट्रिक्स आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पक्की बात है। तो आप लोग इसका बी पार्ट ट्राई करिए, उसके बाद सब 8वां पढ़ेंगे तो 8वां आपको वैसे समझ में आ जाएगा। जल्दी से 7th का सेकंड पार्ट आप लोग ट्राई करेंगे। 7th का सेकंड पार्ट बिना टाइम वेस्ट करे 7th का सेकंड पार्ट आप लोग ट्राई करेंगे।
जतिन आप अपना नाम जतिन लिखते हो या कुछ पीछे भी लिखते हो? सिर्फ जतिन लिखते हो? दो जतिन हैं। हो गया बच्चों? लवीश आठवां क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल है यार, आपको ये दिया हुआ है, आपको वाई मैट्रिक्स बना बनाया काम है, वाई मैट्रिक्स निकला हुआ है, पुट करेंगे आंसर निकलेगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज में थोड़ा दमदार क्वेश्चन आने वाला है बीच में। ठीक है, एक ही क्वेश्चन बहुत दमदार है, बढ़िया है वो। हाँ 10 मोबाइल 2 वाले आगे चल के मैट्रिक्स का सबसे बढ़िया क्वेश्चन वही है पूरे चैप्टर में। बच्चों कोई ऐसा बच्चा जो आज छुट्टी पे है लेकिन अभी क्लासेस में आ रहा है, मेरे को एक नाम देना, क्योंकि अब रजिस्टर मेंटेन करेंगे, 1-2 दिन बाद से आपकी अटेंडेंस होगी, तो एक टेम्परेरी नाम लिख देंगे ग्रुप आपको उसका व्हाट्सएप में। बताओ। हाँ नयन, हाँ नयन। और कोई बच्चा ध्यान आ रहा है जो आपके आसपास बैठता है? गर्ल्स में कोई और? ठीक है चलो, बाकी मैं अटेंडेंस में देखूंगा। हाँ करें शुरू? तो भैया बड़ी सिंपल सी चीज है क्लास, ध्यान देना आप लोग। मुझे ये लगता है कराने की नीड तो नहीं है 7वां क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, या कराऊं? करवा दूं? करवाऊं लेकिन डन सबका हो गया है भाई। किसी भी बच्चे को लगता है कि कराना चाहिए तो बता देना, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा। कराऊं? खुशी आउट हो रहे? खुशी लग तो रहा आउट है खुशी को, ये वाली खुशी रहना हो गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से करोगे तो ये 6x बन जाएगा, उसको 2 से कर दो वो 6x बन जाएगा, फिर x वाले टर्म्स कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी मैट्रिसेस फ्रैक्शन में नंबर दे रही क्या दिक्कत है? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ठीक है ना। 5/3 है कोई एलिमेंट, 2/3 है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है, सही है, उससे प्रॉब्लम नहीं है, वो हो सकता है। कराऊं या आगे बढ़ूं? आगे बढ़ें, चलिए। तो 12 तक हमारे खत्म। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, भाई आ जाओ। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। f ऑफ x क्या दिया हुआ है? cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 0 सॉरी 1। क्लास ध्यान से देखना क्या बोला गया है। और आपको बोला गया है, आपको साबित करना है, शो करना है कि जो f ऑफ x इंटू में f ऑफ y करें तो वो f ऑफ x प्लस आ जाएगा इस मैट्रिक्स के लिए। अब ये क्या मैटर है समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए भाई, सभी बच्चों की नजरें हो बोर्ड पे। आपको दी हुई है एक fx मैट्रिक्स। fx मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया सूरज कि ये मैट्रिक्स x की टर्म्स में है। जब आप बोलोगे ना fy, क्या बोलोगे? fy का मतलब बताओ क्या होगा? कि सारा कुछ जहां जहां x है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? बोलो y आ जाएगा। मतलब कि जैसे कि अगर कोई बोले कि fx ये है, जैसे मुझे तुम एक बात दो सब बच्चे बोर्ड पे देखना, अगर fx की वैल्यू मान लो 2x माइनस 1 है, fx की वैल्यू 2x माइनस 1 है, सही बच्चे बोर्ड पे देखना। अगर मैं इसी को fy लिखूं तो क्या हो जाएगा बताओ जरा? 2y माइनस 1, मतलब कि वो x की टर्म्स में है और ये किसकी टर्म्स में? बोलो y की टर्म्स में। मैं इसको fp लिखूं तो बोलो क्या आ जाएगा? 2p माइनस 1। मैं इसको f3 पूछूं तो इसका मतलब कि x की जगह पर कौन आ जाएगा? x की जगह पर कौन आ जाएगा? 3। तो 2 इंटू 3 माइनस 1। मेरा कहने का क्या मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं? अगर वो फंक्शन x का है तो वो ऐसा है, y में होगा तो बस x की जगह पे y आ जाएगा, p में होगा तो y इस सेम x की जगह पे p आ जाएगा। बात समझ में आ रही है इश्मीत? तो मैं यहां पर क्या बोलना चाह रहा हूं, जरा ढंग से सुनना।
अगर एफ एक्स मैट्रिक्स ये, तो सब बच्चे मुझे बताओ एफ वाई क्या होगा। आप कहेंगे सर क्यों निकाल रहे हैं एफ वाई, क्योंकि मुझे प्रूव करना है कि एफ एक्स को एफ वाई से करने पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। एफ ऑफ, देखिए क्या कहना चाह रहा हूं, आइए समझते हैं। तो मुझे बस ये बताओ एफ वाई मैट्रिक्स कैसी होगी, कॉस वाई साइन वाई, ये तो नंबर वाई जीरो रहेगा, साइन वाई क्लास 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 बोर्ड पे। चलिए अब आप सब बच्चे मुझे बताओ, मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं एफ एक्स को LHS उठा रहा हूं और एफ एक्स को एफ वाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। एफ एक्स क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 0 1, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0। फिर बताओ जरा क्या आया, कॉस वाई चलो चलो डन डन। अब आप देख लीजिए सामने आपके दो मैट्रिक्स हैं एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस एफ एक्स मैट्रिक्स विद द एफ वाई मैट्रिक्स। कौशल इधर मुझे बताओ, मल्टीप्लीकेशन तो हम लोगों को आता ही है, कैसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन बताओ जरा। 3 बाई 3 की मैट्रिक्स एरी, 3 बाई 3 की मैट्रिक्स एरी। अब मल्टीप्लीकेशन थोड़ा ध्यान सीखना, पायल आपने नहीं सीखा लास्ट क्लास, थोड़ा ध्यान सीखना इसको। बाकी सब बच्चों को पता है कैसे करना है, जरा बताना पहला एलिमेंट कैसे आएगा मयंक, पहला एलिमेंट A11 कैसे आएगा, पहली रो को पहले कॉलम से, फिर अगला वाला पहली रो को, फिर अगला वाला पहली रो को, फिर दूसरी रो को पहले से, दूसरी रो को दूसरे से। याद आ गया? तो जरा बताओ कैसे करते हैं, पहले एलिमेंट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो इनटू, तो बताओ क्या आएगा, नहीं फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, तो cos x इनटू cos y आएगा, cos x इनटू प्लस में दिस इनटू दिस। भाई ये वाली रो इस कॉलम से करनी है, तो पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला एलिमेंट तीसरे से, बस यही करना होता है। तो मुझे बताओ इसको कर दिया इससे, इसको करूंगा इससे, तो कितना आएगा सब बच्चे बताओ, माइनस का साइन एक्स और जीरो को जीरो से करूंगा तो आएगा प्लस का जीरो। किसी को कोई प्रॉब्लम लगी हो तो मुझे बता सकता है भाई। ये सिर्फ A11 आया है, A11 मतलब पहला एलिमेंट, वो आएगा 11 का मतलब ये होता है पहली रो इनटू पहला कॉलम। अच्छा अगला एलिमेंट बताओ कैसे आएगा, A12 फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम, सेम काम करो, पहली रो को सेकंड कॉलम से, cos x इनटू दिस करोगे तो बोलो कितना आएगा सब बच्चे बताओ, माइनस का cos x sin y, फिर दिस इनटू दिस करोगे तो माइनस का sin x cos y, और दिस इनटू दिस करोगे तो जीरो आएगा। मैं लिख ही नहीं रहा जीरो को, ठीक है ना, थर्ड टर्म जीरो आने वाला है। अच्छा बताओ A13 क्या आएगा, फर्स्ट रो इनटू थर्ड कॉलम, बताओ दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस और दिस इनटू दिस, पूरा ही जीरो हो गया। कोई प्रॉब्लम है? कॉमन। नेक्स्ट क्या आएगा, A21 बताओ कैसे आएगा, सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, तो बताओ क्या आएगा, दिस इनटू दिस और दिस इनटू दिस जीरो आएगा, वो लिख ही नहीं रहा मैं। A22 बताओ क्या आएगा, A22 दिवांशु नहीं आ रहा समझ में, 22 क्या आएगा, सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम, बताओ क्या, माइनस का साइन एक्स साइन वाई प्लस का कॉस एक्स, और बताओ दिस जीरो इनटू जीरो, सॉरी वो जीरो तो इसके साथ ही रहेगा, तो वो लिख ही नहीं रहा हूं मैं। अरे मतलब दिस रो इनटू दिस कॉलम है ना, तो दिस इनटू दिस ये हो गया, दिस इनटू दिस ये हो गया, और जीरो इनटू जीरो जीरो भी आएगा, जीरो को लिखने की जरूरत नहीं, एडिशन में कोई फर्क नहीं डालेगा। नहीं आ रहा समझ में? लास्ट बताओ A23 कैसे आएगा सब बच्चे, जतिन A23 सेकंड रो इनटू थर्ड कॉलम, सर दिस इनटू दिस जीरो, दिस इनटू दिस जीरो, दिस इनटू दिस, पूरा जीरो जा रहा है सर। चलो A31 आशीष नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, क्लियर है? A31 थर्ड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, बताओ सब बच्चे बोलो, जीरो जीरो और 1 इंटू जीरो जीरो, जीरो बन रहा है सर। ये वाली रो इंटू ये वाला कॉलम, बोलो पहला एलिमेंट जीरो, अगला जीरो, अगला जीरो, सर ये वाली रो इंटू ये वाला, बताओ क्या, जीरो जीरो 1, तो जीरो जीरो 1। चलिए अब थोड़ा सा 11th क्लास की चीजें आप लोग याद कर लीजिए, अगर आपको याद आ जाती हैं तो। क्या ऐसी कोई आइडेंटिटी थी, cos x cos y माइनस sin x sin y, थी कोई ऐसी आइडेंटिटी? मुझे तो याद आ रही है। मैं यहां पर आपको 4 आइडेंटिटीज लिख के दिखाता हूं। अरे इतना लेट कैसे हो रहे थे पांचू? सभी बच्चे ना 4 आइडेंटिटीज की तरफ ध्यान देंगे जो मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। क्या तुम्हें याद है साइन x प्लस वाई क्या था? बोर्ड पे बातें नहीं। रेहान, साइन x कॉस वाई प्लस कॉस एक्स था। अरे a प्लस बी करके लिखो, साइन a प्लस बी, बात तो एक ही है, क्या फर्क पड़ता है उससे? बताओ साइन x माइनस वाई क्या आएगा, साइन x कॉस वाई माइनस का
चलो कॉस के अंदर क्या होता था जरा बताना, कॉस एक्स प्लस वाई में कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, और कॉस यही था या कुछ गड़बड़ हो गया? डन। जरा मुझे बताना इस बिहाफ पे वो जो चार आइडेंटिटीज मैंने लिखी जो 11th क्लास में मैंने पढ़ी थी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, मुझे बताओ पहले वाली आइडेंटिटी किससे रिजेंबल करती है? प्रिंस, पहले वाली किससे रिजेंबल करती है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बता किससे? कॉस एक्स प्लस वाई लिख सकता हूं सर पहले वाली टर्म को। इसको बताओ क्या लिख सकता हूं? आपको सर ये तो कुछ है नहीं, दोनों माइनस है। एक काम करो माइनस बाहर ले लो, माइनस, अगर माइनस बाहर ले ले तो ये भी प्लस का बन जाएगा और ये वाला भी प्लस का। अब बताओ किससे मैच करेगा? साइन कॉस दोनों प्लस में, साइन कॉस दोनों प्लस में, मतलब किससे? पहले वाले से। किससे? देखो ना, अच्छा साइन कॉस मल्टीप्लाई में किसमें होते हैं? इन वाली आइडेंटिटीज में होते हैं साइन और कॉस मल्टीप्लाई में। देखो साइन और कॉस, इनमें या तो कॉस कॉस होते हैं या साइन साइन होते हैं। साइन और कॉस मल्टीप्लाई में चल रहे हैं तो साइन वाली आइडेंटिटी है, और माइनस कॉमन लेने पे दोनों ही प्लस के हो जाएंगे, दोनों ही। अब दोनों ही प्लस के किसमें है बताओ जरा? पहले वाले में। किसमें बोलो? तो मुझे बताना जरा, अगर मैं इसको माइनस साइन कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा? आप इसको भी प्लस का समझो, इसको भी प्लस का समझो। तो देखो साइन एक्स कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स, जैसे मर्जी समझ लो, ये बनेगा साइन एक्स प्लस वाई। क्या बनेगा? करके दिखाऊं क्या? इसका बताओ कितना बनेगा? इसका बताओ, इसका, 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 हो गया ना आसान। अब बताओ बीच का, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन में पहले वाला बन रहा है, बोलो क्या? साइन एक्स प्लस वाई। और ये वाला बताओ, कॉस एक्स कॉस वाई को पहले पढ़ो, माइनस साइन एक्स साइन वाई को बाद में, तो पता लगेगा ये तीसरी आइडेंटिटी है जो है कॉस एक्स प्लस वाई। अब अगर तुम ध्यान से इसको देखो तो तुम्हें पता लगेगा ये मैट्रिक्स तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे ये वाली मैट्रिक्स है, जहां कॉस है वहां कॉस है, जहां साइन है वहां साइन है, 0 0 1 सब कुछ वैसा ही है। बस फर्क क्या है, जहां जहां x था जैसे इसमें तो इसको fx बोला, जहां जहां y था तो इसको fy बोला। अब बस उस x और y की जगह पे यहां पे बोलो क्या है? x प्लस वाई। क्या है बोलो? तो ये वाली मैट्रिक्स बस क्या है? ये है फंक्शन ऑफ x प्लस वाई। क्या है बोलो? फंक्शन ऑफ, जैसे कि ये fx कही जा रही है वैसे ये fy कही जा रही थी, ये क्या कही जाएगी? f ऑफ x प्लस वाई। इसमें इतना ही है बस में। तो हम बोलेंगे कि इसका मतलब हमारा fx इंटू fy जो हमने करा वो f ऑफ x प्लस वाई के ही बराबर आ गया, और यही हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में? प्रूव करना था। काम बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव सा ज्यादा लग रहा है, बाकी है क्वेश्चन में कोई दम नहीं। बस आपको fx मैट्रिक्स को fy मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपको अपने आप ही दिख जाएगा कि वो तो f ऑफ x प्लस वाई है, कि वो एक ऐसी मैट्रिक्स है जो कि किसकी टर्म्स में है? x प्लस वाई की टर्म्स में है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पक्का? एक मिनट देख लीजिए तसल्ली से इस क्वेश्चन को, कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। देख लो सब बच्चे। डन? स्मिथ क्लियर है? इजी है बिल्कुल, ऐसे तो कुछ मुश्किल है नहीं। 14th क्वेश्चन में नहीं कराऊंगा क्योंकि जिसको मल्टीप्लिकेशन आता है उसको 14th क्वेश्चन करने में कोई खास दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 14 में क्या करना है? वो दिखाना चाह रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के बराबर नहीं आ रहा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, एलएचएस सॉल्व कर लो, इसका आरएचएस सॉल्व कर लो, बराबर नहीं आएगा। प्रूव करना है आप लोगों को। दिवांशु क्लियर है? यार मल्टीप्लाई तो आता ही है ना, पहली रो इंटू पहला। चलो एक काम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका पहला एलिमेंट निकालते। क्या है? दिस रो इंटू दिस कॉलम। बताओ 5 दूनी कितना आएगा? 10, और -3, 10 - 3 कितना आएगा? 7। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहला एलिमेंट जो आएगा वो 7 आएगा। क्या आएगा? 7। एक बार इसका निकालते पहला एलिमेंट, दिस इंटू दिस। बोलो 5 दूनी 10 और 6 16, इसका पहला एलिमेंट 16 आ रहा है। बराबर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि आपके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? बराबर। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने पे पहला एलिमेंट आ रहा है 7 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे पहला एलिमेंट क्या आ रहा है? 16, तो बराबर नहीं है। तो आप लोग घर पे क्या करेंगे? एलएचएस निकालेंगे, इसका आरएचएस निकालेंगे और दोनों मैट्रिक्स निकाल के दिखा देंगे बराबर नहीं आ रही होगी। समझ रहे ना बात को? ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एक मैट्रिक्स आ जाएगी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स आ जाएगी, और वो पक्का बराबर नहीं होंगी बिकॉज उसने बोला है साबित करो। पूछा नहीं है, बोल रहा है साबित करो, इसका मतलब ये पक्का बराबर नहीं आती होंगी। कर लोगे नहीं कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? इसमें मेरे को लगता नहीं कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया हुआ है कि आपके पास एक ए मैट्रिक्स है विच इज 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। क्लास ध्यान देंगे आप लोग, और आपको फाइंड करना है a स्क्वेयर माइनस का 5a प्लस में 6i क्या आएगा। अब आप कहीं से ये i क्या आ गया? तो बच्चों i किसको बुलाते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। थोड़ा सा याद करिए, मैंने आप लोगों को ने क्लास में टाइप ऑफ मैट्रिक्स सिखाया था, याद आ रहा है?
सिखाया था। अच्छा एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा जिक्र है जो और कर लेना चाहिए हमें। पेज ऐड नहीं हो रहा कैसे? आओ भाई आओ, क्लास सभी बच्चे बोर्ड पर। आप लोगों को याद होना चाहिए, मैंने एक मैट्रिक्स सिखाई थी, इसका नाम पता क्या था? क्या नाम था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सभी बच्चे बोर्ड पर देखना भाई, कैसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हो? सर ये एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स होती है। पहली बात तो होती ही डायगोनल मैट्रिक्स है। आपने जिन्होंने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी है आपको पता होगा, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही नॉन जीरो होते हैं, बाकी सब कुछ जीरो होता है। तो ध्यान से समझिएगा, ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नहीं भी पढ़ा तो भी समझ में आ जाएगा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जितनी रो उतने कॉलम, 2x2 की मैट्रिक्स है, तो इसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 1 1 होते हैं, बाकी सब कुछ जीरो होता है। एक काम करते हैं 3x3 की बताते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3x3 की बनाओ, 3x3 की बनाओ। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 4x4 की कभी इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन सोचो 4x4 की हो तो क्या करना है? 1 1 1 और एक और 1 और बाकी सब कुछ बोलो क्या? 0। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बस डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। मैंने उस दिन आपको एक बात बोली थी, अगर आपको याद आ रही हो तो, कि मैं आपको बताऊंगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों कहा जाता है। अरे जैसे रो मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स होता है, पता है सर उसमें एक रो होती है, बातें नहीं और बची। कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स इसलिए कहते हैं उसमें एक कॉलम था, याद करो। स्क्वायर मैट्रिक्स को इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों कहते हैं? कोई बता सकता है क्लास में? कोई बता सकता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों कहते हैं? आपको पता है 1 को हम नंबर्स में आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, पता है क्यों? जैसे 2 को 1 से गुना करो 2 ही आएगा, 3 को 1 से गुना करो, 4 को 1 से गुना करो, मतलब 1 ना सबकी ना आइडेंटिटी दिखाने का काम करता है। 1 ना सबकी आइडेंटिटी दिखाता है। बस 4 लाइन आइडेंटिटी मतलब मैं शीशे के सामने खड़ा हो जाऊं तो मैं ही दिखूंगा अपने आप को, तो वो मेरी आइडेंटिटी है। तो 1 नंबर सिस्टम में 1 किसकी तरह रोल प्ले करता है? आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह। किसकी तरह बोलो? आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि वो 2 को उसकी आइडेंटिटी दिखाएगा, 3 को उसकी आइडेंटिटी दिखाएगा। सेम मैट्रिक्स सिस्टम में आप एक काम करिए, कोई भी मैट्रिक्स लीजिए, एक काम करते हैं कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं 2 4 5 7, इसको मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। करते हैं एक बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके देखो, बताओ क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? पहला एलिमेंट निकालें, बताओ कैसे निकलेगा सब बच्चे? बताओ फर्स्ट रो इंटू, बताओ 2 इंटू 1 कितना आएगा? 2, और 3 इंटू 0 कितना आएगा? 0। तो बोलो पहला एलिमेंट क्या आएगा? 2। अरे नहीं आ रहा समझ में? अरे ऐसे तो करते हो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 2 आएगा, और 3 इंटू 0 0 आएगा, तो 2 जमा 0 2 ही आएगा। अगला बताओ क्या आएगा? फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, दिस इंटू दिस 0 हो जाएगा, दिस इंटू दिस 3 आएगा, तो 0 जमा 3 3 ही आएगा। अच्छा बताओ ये वाला, दिस इंटू दिस, 5 को 1 से करूंगा 5 और 7 को 0 से करूंगा 0, तो 5 ही आएगा। दिस रो इंटू दिस, तो 0 और 7 कितना आया? ध्यान से देखो, ये वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई भी करा, बट फिर भी वही मैट्रिक्स आ गई। मतलब कि मैट्रिक्स सिस्टम में 1 का रोल कौन प्ले करता है, 1 की तरह कौन काम करता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन काम करता है? और ये इसका नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसलिए रखा गया बिकॉज जब भी कोई मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होगी वो सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी आप लोगों को। मतलब कि इसकी वजह से कोई भी उसके ऊपर बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जैसे कि 1 सबको उसकी आइडेंटिटी दिखाता है, वैसे ही मैट्रिक्स सिस्टम में ये वाली मैट्रिक्स होती है सबको उसकी आइडेंटिटी दिखाती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स करती क्या है। बस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स दी हुई है, दिव्यांशु इधर, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। आई से फैमिलियर हो आप लोग? आई क्या है बताओ जरा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए अब सब बच्चे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे बस ये बताओ कैसे करूं? ए स्क्वायर, मुझे ए स्क्वायर चाहिए, तो मैंने ए स्क्वायर बोला कि मैंने कहा ए स्क्वायर तो निकल जाएगा ए इंटू ए से। अरे ए स्क्वायर का मतलब क्या है? ए इंटू ए। बताओ ए कितना है? फिर से ये रहा, ध्यान दो। सो दिस इज योर ए इंटू ए मैट्रिक्स। मुझे बताना जरा ए को ए से मल्टीप्लाई करने पे, इसीलिए लास्ट क्लास मल्टीप्लिकेशन सिखाया आपको, भैया आना चाहिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आनी चाहिए, इसलिए बोलता हूं घर पे थोड़ा पढ़ लिया करो। तो बताओ दिस रो इंटू दिस कॉलम, करूं डायरेक्ट? बताओ 2 को 2 से करेंगे कितना आएगा? 4। चलो एक बढ़ा लेते हैं स्टेप, कोई नहीं, ये कर दूं, ये आएगा 0 और ये आएगा 1, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? कर दूं सीधा। सेकंड वाला बताओ दिस रो इंटू दिस कॉलम, तो ये आएगा 0, ये आएगा 0, ये आएगा -1, तो -1 ही आएगा। फिर दिस रो इंटू दिस कॉलम, तो 2 0 0 2 ही आएगा। अगला बताओ 2 1 वाला, दिस रो इंटू दिस कॉलम, 4 2 6 और 3 9,
फिर दिस रो इनटू दिस कॉलम 0 1 -3, तो 1 -3 कितना आएगा -2, दिस इनटू दिस 2 3 5 5 ही आएगा। अरे समझ रहे हो बात को? दिस रो इनटू दिस 2 -2 कितना हो जाएगा 0, और ये 0 आएगा 0 आएगा। दिस रो इनटू दिस कॉलम 0 -1 -1 आ जाएगा। दिस रो इनटू दिस 1 -3 -2। भैया देखो ये आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसे मैं कर रहा हूं, मैं तो और तेज कर सकता हूं, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं ऐसे करना है। आपको भी प्रैक्टिस करने के बाद ये चीज इजी लगेगी। हाँ कुछ भी नहीं है सर, मल्टीप्लाई तो करना होता है, कुछ को लग भी नहीं हो गया आसान ना। तो आप मुझे बताओ a² आ गया सब बच्चे बताओ। a² आने के बाद क्लास बोर्ड पे अब मुझे निकालना था a² माइनस का 5a प्लस का 6i। आइए मुझे सब बच्चे बताओ a² कितना है? 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 माइनस का 5 टाइम्स करूंगा ए मैट्रिक्स से। ए मैट्रिक्स से 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 और प्लस का 6 टाइम्स ऑफ आई। अच्छा मुझे बताओ सब बच्चे, कुछ बच्चे कहेंगे सर अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 वाली नहीं है 3x3। ये बड़ा स्वाभाविक सा है कि 3x3 की मैट्रिक्स लगी हुई है तो जुड़ने में भी 3x3 की आएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि 3x3 से 2x2 वाली जुड़ जाए? नहीं सर, आपको पता है ऑर्डर सेम होने चाहिए जुड़ने के लिए। तो इसका मतलब ये 3x3 वाली ही होगी पक्का, कुछ बोले चाहे ना बोले हमें पता है कि इसमें 3x3 की ही होगी। चलो भाई सब बच्चे मुझे बताओ क्या आएगा? पहले वाला तो सिमिलर अभी उतार दो, इसमें कोई चेंज मत करो क्योंकि अभी हमें कुछ और काम भी पहले उनमें मल्टीप्लाई करना है। अभी बिल्कुल नकली क्वेश्चन हो चुका है, आपको पता है। बताना क्या आएगा? 5 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ 5 को कर दो मल्टीप्लाई, बताओ क्या आ जाएगा? 10 0 5 10 5 15 5 -5 और 0। इधर 6 को कर दो, आप क्या करो? पहला वाला पहले वाले से और फिर उसके भी पहले वाले से, तो एक साथ करना चाहते हो एक साथ कर सकते हो कि पहला वाला कितना बोलो 5 -10 -5 जमा 6 1। अरे 5 -10 -5 और -5 जमा 6 1, तो 1 लिख दो। अगला वाला बताओ -1 -0 है और +0 है, तो ये भी 0 0 तो -1 ही आएगा। अगला वाला 2 -5 कितना आएगा? देखो ये वाला इससे -3 और +0। अगला वाला 9 -10 -1 और -1 ही आएगा। फिर -2 -5 -7 और -7 जमा 6 -1। फिर ये वाला 5 -15 -10 और वो तो 0 है ही, तो -10। 0 -5 -5 तो -5 ही आएगा। -1 जमा 5 हो जाएगा। देखो ये वाले को देखो, -1 और जमा 5 तो -1 + 5 4 हो जाएगा, और उसका कुछ है ही नहीं तो 4 आएगा। ये वाला -2 -0 एंड +6 तो -2 + 6 दैट इज 4। दिस इज योर a² माइनस, अरे कुछ नहीं है, उसने बस तुम्हें ये बोल दिया कि a को a से मल्टीप्लाई करो, 5 को a से मल्टीप्लाई करो और 6 को i से, और फिर जोड़ घटा दो, बस इतना ही करना था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्की बात है। चलो मुझे बताओ तुम, अब होमवर्क मैं तुम लोगों को देने वाला हूं। 16th क्वेश्चन हो पाएगा नहीं हो पाएगा? आप कैसे करेंगे 16th वो सुनिए। आपको एक a मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेकिन कह रहे सर a³ कैसे निकलेगा? सर a² निकालो पहले। a² बताओ सब बच्चे कैसे निकालेंगे? a³ में कभी ऐसा मत करना कि a × a तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों तो हो ही नहीं सकते एक साथ मल्टीप्लाई। हमें तो मल्टीप्लाई आती है 2 मैट्रिक्स की। सब बच्चे सुन लीजिए मेरी बात को, घर से ही ट्राई करके लाना है और नेक्स्ट क्लास में होमवर्क चेक होएगा। अगर आपको a² निकालना है तो a को a से मल्टीप्लाई करा, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा सब बच्चे, और एक मैट्रिक्स आ गई। बताओ ये कौन सी मैट्रिक्स आ गई? यहां पर जतिन a² मैट्रिक्स आ गई। a को a से करने से a² आ गई। बताओ a³ कैसे निकलेगा? बहुत अच्छे, a² इंटू, अब a² की एक मैट्रिक्स तो होगी, कैसी होगी सर? अभी तो निकालिए, a को a से मल्टीप्लाई करके ऐसे a² आ जाता है, तो एक मैट्रिक्स आ जाएगी a²। अब उस a² वाली मैट्रिक्स को a से कर दूंगा तो बोलो एक मैट्रिक्स आ जाएगी, बोलो क्या? a³। क्या आ जाएगी? अब a³ में कोई टेंशन है नहीं, तो मुझे बताओ जरा मुझे क्या निकालना था? a³ माइनस का 6a² प्लस का 7a प्लस का 2i, मुझे प्रूव करना था 0। अच्छा एक छोटी सी चीज अच्छे सुन लीजिए, कौशल, बड़ी जरूरी बात बोलने वाला हूं, सबकी नजरें बोर्ड पे हो। भाई ये a³ क्या होगी? मैट्रिक्स। ये भी क्या होगी? मैट्रिक्स। ये भी क्या होगी? मैट्रिक्स। ये भी क्या होगी? मैट्रिक्स। अब सारी मैट्रिक्स जुड़ेंगी घटेंगी तो क्या कोई नंबर आएगा? तो बच्चों ये 0 कोई नंबर नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है? आपको याद है नल मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती है? नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं? 0 होते हैं। मतलब कि आपका जो रिजल्ट आना चाहिए ना, वो कहना चाह रहा है कि नल मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। मतलब सारी मैट्रिक्स जो बन के आएगी ना आखिरी में, अगर ये वाली मैट्रिक्स आ गई तो आप लिख सकते हो कि हाँ ये नल मैट्रिक्स के बराबर आ गई, इसको 0 से लिख देते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि कई सारी मैट्रिक्स को जोड़ के कोई नंबर नहीं आ सकता यार। आप 2 मैट्रिक्स जोड़ के बोल देंगे 5 आ गया, नहीं, 2 मैट्रिक्स जुड़ेंगे तो मैट्रिक्स ही आएगी, 2 मैट्रिक्स घटेंगे तो मैट्रिक्स ही आएगी।
तो जो सामने जीरो दिया हुआ है कौन सी मैट्रिक्स है बोलो, नल मैट्रिक्स। तो जब आप ये सारा सॉल्व करोगे तो योर आंसर विल बी लाइक 0 0 0 0 0। यार करके दिखाऊं या हो जाएगा, पक्की बात है, सिंपल, इसमें कुछ है ही नहीं मुश्किल यहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट 17th और कराऊंगा, 18th का टाइम ही नहीं बचेगा बच्चों हमें, क्योंकि 18th में टाइम देना होता है थोड़ा सा, क्वेश्चन को जल्दबाजी में नहीं कराऊंगा 18th क्वेश्चन, क्योंकि सबसे अच्छा क्वेश्चन वही है इस एक्सरसाइज का। 17th क्वेश्चन देखिए क्या है, ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 3 - 2। अरे चिंता मत करो, एक बार एनसीईआरटी खत्म करते हैं फिर बढ़िया क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, लेकिन हालांकि चैप्टर से क्वेश्चन इजी ही आता है। आ जाओ, के की वैल्यू निकालनी है। अब सब बच्चे बोर्ड पर देखो भाई, क्लास सभी बच्चे बोर्ड पर, ये ए स्क्वायर है और ये के ए माइनस 2y और कह रहा है के की वैल्यू बताओ, फाइंड के। अच्छा, जब तक ना बोला जाए कि मैट्रिक्स है तब तक आपको उसको मैट्रिक्स कंसिडर नहीं करना, इसका मतलब कोई नंबर ही है। ये क्या है बोलो, कोई बताओ, आप इस के को कोई मैट्रिक्स नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे बोलो, कोई नंबर है जैसे कि ना। तो मेरी बात सुनो भाई, ए दिया हुआ है, आई दिया हुआ है और आपको इक्वेशन दी हुई है। मुझे बस आपसे एक सवाल पूछना है, क्या आपको ए स्क्वायर निकालना आता है, ए पता है, 2y सॉल्व करना आता है, पूरी इक्वेशन में सिर्फ क्या नहीं पता, के तो निकलेगा सर, कैसे निकलेगा पर सिखा देता हूं। तो मुझे बताओ ए स्क्वायर क्या आएगा, सब बच्चे बताओ, ए इंटू, तो 3 - 2 4 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 - 2 4 - 2, सब बच्चे बताओ कितना आएगा, दिस रो इंटू दिस कॉलम करो भाई, 9 - 8, अरे 3 3 9 और ये आएगा -8, तो 9 - 8 कितना आएगा 1, दिस रो इंटू दिस कॉलम -6, प्लस करूंगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके भी प्लस के बनने हैं, तो -6 + 4 आ रहा है, समझे नहीं कैसे, अरे दिस इंटू दिस तो आ गया -6, फिर प्लस करना होता है, दिस इंटू दिस आएगा, दोनों साइन माइनस के मल्टीप्लाई होगा, प्लस का हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो -2 आएगा। अगला वाला बताओ, दिस रो इंटू दिस कॉलम 12 - 8 4, दिस रो इंटू दिस कॉलम -8 + 4 आएगा, तो -4। दिस इज योर ए स्क्वायर गाइस। अब आपको पता है इक्वेशन क्या है, सब बच्चे बताओ इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन है क्वेश्चन में दी हुई है, चलो इसी को यूज करते हैं। मुझे बताओ ए स्क्वायर कितना है, 1 - 2 4 - 4, ये बच्चों मेरा कोई के नंबर होगा और ए मैट्रिक्स मेरे को दी हुई है 3 - 2 4 - 2, और ये दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ आई माने ये। किसी को कोई दिक्कत है क्या, आपने आज आते के साथ ही पहला क्वेश्चन ऐसा नहीं करा था, अरे आमने सामने दी हुई इक्वेट करेंगे, आंसर आ जाएगा के का ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ क्या आएगा, 1 - 2 4 - 4, और जब ये के मल्टीप्लाई होगा तो बोलो क्या बन जाएगा, 3k - 2k, बताओ 2 अंदर चला गया तो 2 0, चलो बताओ पहले वाला पहले से 3k - 2 आ जाएगा पहला एलिमेंट, अगला वाला माइनस का 2k - 0 - 2k ही रहेगा सर, अगला वाला 4k, अगला वाला, एंड दीज ऑल आर इक्विवेलेंट टू 1 - 2 4 एंड, अब मुझे बताओ k कैसे निकलेगा, कंपेयर कर दो, 3k - 2 की वैल्यू है 1, 3k की वैल्यू पहले से निकालना चाहो पहले से निकाल लो, दूसरे से निकालोगे तो भी सेम ही आएगा, -2k बराबर -2k की वैल्यू, तीसरे से निकालोगे तो भी सेम ही आएगा, 4k बराबर 4k की वैल्यू, कोई भी एक तरीके से निकाल दो, किसी भी एक एलिमेंट को कंपेयर करके आपकी k की वैल्यू निकल आएगी। मेरा बस ये कहना था कि क्या क्वेश्चन देख के आपको आइडिया नहीं लग पा रहा कि सर इसमें मुझे सिर्फ a दिया हुआ है और i दिया हुआ है, a दिया हुआ है i दिया हुआ है, तो a स्क्वायर तो मैं निकाल ही लूंगा, जब मेरा a स्क्वायर आ गया, मेरा a पता है, मुझे 2i पता है, तो k निकालना कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। ये सॉल्व करने आप लोगों को आगे, ये सॉल्व करने आप लोगों को आगे, मल्टीप्लिकेशन वैसे ही आती है हम लोगों को, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये जिसमें एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगाना है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं। तो क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट स्टेज पे, मतलब एक्सरसाइज बिल्कुल लास्ट स्टेज पे अब आपको दिख रहा होगा खत्म होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। कितना टाइम है हमारे पास, 5 मिनट है, तो 5 मिनट में सिर्फ हम 21वां 22वां क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं कर लेते हैं, आ जाओ। 21वें और 22वें क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने में। क्या कहता है, आपके पास x y z w p, आपसे ही पूछूंगा मैं क्वेश्चन, ध्यान रखना, x y z एंड w p आर द मैट्रिसेस ऑफ फलाना फलाना ठिकाना ऑर्डर की मैट्रिसेस है आपके पास, 5 तरह की मैट्रिसेस है। x मैट्रिक्स का ऑर्डर सब बच्चे बताओ कितना है, x मैट्रिक्स का 2 क्रॉस n, ऐसे ही y मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस k, z मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस p। ध्यान देना भाई, आप लोगों से पूछूंगा क्वेश्चन,
डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं, n क्रॉस 3 होगा ना, n क्रॉस 3, और p मैट्रिक्स का ऑर्डर है p क्रॉस के। चलिए, सबकी नजरें बिल्कुल बोर्ड पर। कितनी मैट्रिक्स है पहले तो ये बताओ? 1 2 3 4 और ये 5। अब सवाल सुनिए क्या है, ये 5 तरह की मैट्रिक्स है। पहला सवाल, द रिस्ट्रिक्शंस ऑन n k एंड p, n k और p पे क्या रिस्ट्रिक्शन है जिससे कि py प्लस में wy डिफाइन हो जाए? py प्लस में wy डिफाइन होने का मतलब कि py प्लस में wy एग्जिस्ट करता हो। मतलब कि आप क्या कर रहे हैं ना, आप p मैट्रिक्स को y मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्लस में w मैट्रिक्स को भी किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बोलो y मैट्रिक्स से, और जोड़ रहे हैं। तो कह रहे कुछ ना कुछ आना चाहिए आंसर। अब आप याद करो कि मैट्रिक्स, आयुष, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की क्या कंडीशन होती है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन बताओ क्या होती है? पहले वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, होती है। अच्छा, एडिशन करते वक्त क्या, दो मैट्रिक्स को जोड़ते वक्त क्या कंडीशन होती है? कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। पता है नहीं बातें सारी? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। आइए, तो ये डिफाइन होने के लिए मैं क्या करूंगा, 21वां क्वेश्चन चल रहा है। पी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ सब बच्चे, सब बच्चे पी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। देखो ये रहा, बताओ क्या है? पी क्रॉस के, पी मैट्रिक्स का ऑर्डर है पी क्रॉस के, ये रहा पी मैट्रिक्स का ऑर्डर। अच्छा सब बच्चे बताओ वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा? वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर ध्यान देना है सब बच्चों को, बिल्कुल सिंपल चीज है, मुश्किल कुछ नहीं है इसके अंदर। तुम सोचो मुश्किल कराने वाला, कुछ मुश्किल नहीं है। मुझे बताओ वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? वाई मैट्रिक्स का 3 क्रॉस के, चाहे अंदर वाली चीज को मिटाओ दो, कोई दिक्कत नहीं, मिटाओ दो इसको, इसकी जरूरत नहीं है हमें ना, हम समझ रहे हैं कि बस ये करने। और प्लस में होने वाला है इन दो मैट्रिक्स के साथ, इन दो मैट्रिक्स के साथ कौन सी? डब्ल्यू और वाई। डब्ल्यू और वाई, डब्ल्यू का बताओ क्या सीन है? n क्रॉस 3, और वाई का बताओ फिर से क्या है? चलो सभी बच्चे बोर्ड पर देख के मुझे बताओ, अगर ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होना है, p और y मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होना है, आशीष क्या कंडीशन लगनी चाहिए? k की वैल्यू पक्का 3 होनी चाहिए। k की वैल्यू, काजल नहीं आया समझ में? अगर आप p मैट्रिक्स को y मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो क्या होने चाहिए? बराबर। इसका मतलब एक रिस्ट्रिक्शन लग चुकी, k की वैल्यू पक्का 3 होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि ये सबको डिफाइन हो जाए। सबको क्लियर ये वाली बात? नहीं आई बात समझ में? आशीष नहीं आई बात समझ में? मुझे बता, अगर k 3 के बराबर हो गया तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? जो ये मल्टीप्लाई करके ऑर्डर आएगा, जो py मैट्रिक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऑर्डर आएगा, कितना आएगा बताओ जरा? p क्रॉस के। भाई ये दोनों तो बराबर होने चाहिए थे, आंसर आता है दिस इनटू दिस, सिखाया था मैंने लास्ट क्लास। प्लस में मुझे बताओ इधर क्या कंडीशन बन रही थी पहले? सर 3 3 के बराबर होना चाहिए, वो तो होता है सर 3 3 के बराबर, उसका क्या है आंसर? कितने का आएगा? n क्रॉस k का। अब ध्यान से सुन लीजिए, अगर ये दोनों मैट्रिक्स जुड़ के एक आंसर लाना है मुझे, तो इसका मतलब ये दोनों ऑर्डर एक दूसरे के क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। दोनों ऑर्डर एक दूसरे के, अब p क्रॉस के n क्रॉस k के बराबर होने के लिए p को n के बराबर होना पड़ेगा। p को n के, क्योंकि k तो k के बराबर होगा ही, बस p किसके बराबर होना चाहिए? n के। इसका मतलब k की वैल्यू 3 होनी चाहिए और p और n क्या होने चाहिए? दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, जो कि अगर इसको डिफाइन रखना है तो आपका k पक्का 3 होना चाहिए और p की वैल्यू क्या होनी चाहिए? n होनी चाहिए। समझ नहीं आया? नहीं आया समझ में? पक्की बात है? अरे मुश्किल हो गया क्या? अरे बहुत सिंपल चीज है यार, आपको पी वाई को डिफाइन करने के लिए, पी मैट्रिक्स को वाई से मल्टीप्लाई करने के लिए आपका के 3 ही होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई हो सकता है। ये बात तो समझ में आती है ना आप लोगों को? और आंसर कितने ऑर्डर का आएगा बताओ? पी क्रॉस के। फिर मैंने वही कहा कि यहाँ पर 3 और 3 बराबर होने चाहिए, तो होगा आंसर कितने ऑर्डर का आएगा? एन क्रॉस के। अब ये दोनों को जुड़ने के लिए, कि दोनों जुड़ जाए, इन दोनों को जुड़ने के लिए पी क्रॉस के की वैल्यू एन क्रॉस के बराबर होनी चाहिए, बिकॉज दो मैट्रिक्स जो जुड़ रही होती है उनके ऑर्डर बिल्कुल क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, सेम ऑर्डर के होने चाहिए, तभी तो जुड़ पाएंगे ना। ये 2/2 की तो वो भी 2/2 की होनी चाहिए, ये 2/3 तो वो भी 2/3 होना चाहिए। इसका मतलब p क्रॉस के n क्रॉस के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब किसको किसके बराबर होना जरूरी है? p और n को बराबर होना जरूरी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन। समझ आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया समझ में, है ना? नेक्स्ट बताना क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन सुनो 22वां सुनो बस 2 मिनट है इसमें मुश्किल नहीं है। कह रहा है बताओ, अगर n p के बराबर है, n p के n और p बराबर है, हम बता चुके हैं ऊपर वाली बात से। तो कह रहा है 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा? 7x माइनस 5z का। मेरा बस आप लोगों से एक छोटा सवाल है, अगर मैं किसी मैट्रिक्स को 7 से मल्टीप्लाई भी करूं तो क्या उसके ऑर्डर पे कोई असर पड़ता है? आयुष यहां पर ध्यान दे, 7 से मैं किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई भी करूं तो क्या उस मैट्रिक्स के ऑर्डर पे कोई असर पड़ेगा? अरे यार नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ऑर्डर में थोड़ा चेंज आता है कोई भी। तो आपको पता है कि 7x का ऑर्डर वही होगा जो किसका ऑर्डर है? बोलो x का। और 5z का भी वही ऑर्डर होगा जो z का है, क्योंकि किसी नंबर से गुना करने पर ऑर्डर में कोई भी चेंज। तो मुझे बताना जरा x मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है और z मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? x का और z का बस वो लिख दो, माइनस करना है हमें। तो x मैट्रिक्स बोलो कितने की? 2 क्रॉस n,
और जेड मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की, 2 क्रॉस पी। ध्यान से देखो ना बच्चों, समझे नहीं मैंने क्या लिख दिया? कुछ कह रहे हैं सर 7x 7 कहाँ गया? अरे 7 को गुना भी कर दोगे अंदर तो मैट्रिक्स का ऑर्डर तो वही रहेगा ना, और 5 को गुना कर दो तो ही रहेगा। अब मुझे बताओ दोनों को घटाना, इसका मतलब क्या होना चाहिए? 2 क्रॉस n किसके बराबर होना चाहिए? 2 क्रॉस p के, और वो तो होगा क्योंकि उसने बोला है n किसके बराबर है? p के। सवाल उसका कुछ और है, सवाल ये है कि कितने आंसर का ऑर्डर आएगा, कितने आंसर वाला, मतलब जो आंसर आएगा वो कितने ऑर्डर का होगा। मुझे तो एक बात बताओ, अगर ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2, तो आंसर भी कितने का आएगा? 2 क्रॉस 2। माइनस करने से या प्लस करने से ऑर्डर चेंज, ऑर्डर देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में खास क्या है, ये 2/3 की मैट्रिक्स है तो जुड़ने वाली मैट्रिक्स भी 2/3 है और आने वाली मैट्रिक्स भी 2/3 है। इस बात को समझने की कोशिश करें, ये 2/2 है तो जुड़ने वाली भी 2/2, आंसर वाली भी 2/2। तो एडिशन में जो जुड़ने वाली मैट्रिक्स है उनके ऑर्डर भी सेम होने चाहिए और आंसर भी उसी ऑर्डर का ही आता है। सबको क्लियर है कि नहीं? तो मुझे सब बच्चे बताओ जो मेरा आंसर आएगा वो कितने ऑर्डर का आएगा? या तो 2 क्रॉस n 2 क्रॉस p, सेम बात है, क्यों? क्योंकि n किसके बराबर है? तो या तो मैं बोल सकता हूं 2 क्रॉस n, या फिर क्या बोल सकता हूं, क्योंकि दोनों बातें सेम हैं, बिकॉज n किसके बराबर है? p के बराबर है। समझ ही नहीं पा रहे हो सर क्या बोल रहे हैं? तो मेरा आंसर क्या आएगा? या तो 2 क्रॉस n ऑप्शन में हो या 2 क्रॉस p हो। तो 2 क्रॉस p कहीं ऑप्शन में नहीं है, 2 क्रॉस n ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट चला गया? बी ऑप्शन। दिव्यांशु नहीं आया समझ में? यार ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजीज पे काम कर रहे हैं कि एडिशन के वक्त पे क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन के वक्त पे क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के वक्त पे क्या होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? 21वां 22वां सबको क्लियर है? डाउट तो नहीं लग रहा? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बस ये हम इसके बीच का एक ही क्वेश्चन करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे अपने आ जाएंगे। यहाँ तक की बातें आज की क्लास में जो कराई गई वो सब समझ में आ गई कि नहीं आ गई? होमवर्क क्या है आप लोगों का? आप लोगों को ये वाले 2 क्वेश्चन हैं और ये बीच में जो 2 क्वेश्चन दिए ये वाले करने हैं। कर लोगे नहीं कर लोगे? ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। लक्ष्य नहीं आ रहा समझ में?